तो आइए हम लोग जानेंगे कि क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। तो अब हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आइए जानेंगे कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका अब दिया है, फर्स्ट में दिया है संयोजन, सेकंड में दिया है वियोजन और थर्ड में दिया है ऊष्माक्षेपी। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 1 में दिया है संयोजन, सेकंड में दिया है वियोजन और थर्ड में दिया है ऊष्माक्षेपी, है ना, फोर्थ में दिया है ऊष्माशोषी। तो अब जानेंगे कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर होगा थर्ड नंबर, ये 3 नंबर आंसर होगा इसका, ऊष्माक्षेपी। तो अब ऊष्माक्षेपी के बारे में हम जानेंगे कि ऊष्माक्षेपी है क्या, है ना। तो आइए इसके विषय में विस्तार पूर्वक से हम आपको बताएंगे कि ऊष्माक्षेपी क्या है। पहला कैसा वीडियो बनेगा। तो अब देखिए कि यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिए हैं ना, ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन दिख रहा है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आइए हम लोग जाने थे, तो इसका उत्तर होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, है ना। किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो सबसे पहला चीज़ है कि ऊष्माक्षेपी किसे कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। तो उदाहरण में देखेंगे कि किसी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ऊर्जा प्रोफाइल वह रासायनिक ऊष्माक्षेपी, उसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये कहलाती है। तो जिसमें ऊष्माक्षेपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है, इसके विपरीत रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आई। रासायनिक अभिक्रिया के रूप में व्यक्त करने पर, जैसे कि उदाहरण के लिए जैसे है एक हाइड्रोजन है, फर्स्ट में एक हाइड्रोजन है का हाइड्रोजन का जलना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। एक उदाहरण के साथ में दिखा दिए आपको, हाइड्रोजन का जलना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इस चीज़ को समझ में आ गई, है ना, कि सब्जियों का विघटित कैसे होता है, कंपोस्ट कैसे बनता है, किस प्रकार का अभिक्रिया करता है। तो एक चीज़ समझ में आ गई। अब सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आते हैं कि सबसे पहला चीज़ है कि हम लोग पहले क्वेश्चन को देख लेंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं कि शरीर में, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोल रहा है 11 नंबर में कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि पहला में दिया है संयोजन, दूसरा में दिया है उपचयन, तीसरा में दिया है प्रतिस्थापन और चौथा में दिया है उपचयन। अब सबसे पहले जानेंगे कि अपचयन और उपचयन होता क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा उपचयन। तो अब उपचयन होता क्या है, तो आइए इसके लिए विस्तार पूर्वक से इसका एक उदाहरण के तौर पे हम लोग जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हम लिख दिए हैं कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो इसका उत्तर में लिखे हैं उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ये देखिए यहाँ इसका उत्तर है। अब देखिए उदाहरण में देखेंगे कि हमारे शरीर में भोजन का पचना एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। तो अब देखेंगे कि उदाहरण में खाद्य पदार्थ में जाकर ग्लूकोज जैसी सरल पदार्थों में, तो खाद्य पदार्थ में क्या हो गया, जैसे कि फल फूल सब्जी, माने कि फल फूल फ्रूट्स वगैरह सब्जी जो भी है ना, चावल दाल, ये सब जितने भी हैं सब क्या है, खदीले पदार्थ हैं। गेहूं चावल क्या है, सब क्या है, खदीले पदार्थ हैं, ठीक है। ग्लूकोज जैसी सरल पदार्थों में परिवर्तन हो जाता है, पुनः ग्लूकोज ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जब हम लोग कोई भी भोजन, अगर रोटी चावल जो भी खाते हैं, तो हम लोग जब उसको खा लेते हैं तो पचा करके जो है सो मलमूत्र के द्वार निकालते हैं। तो क्या है, एक वो क्या है तो ये देखें ना कि परिवर्तन कैसे होता है। तो ग्लूकोज जैसे कि हम लोग खदीली पदार्थ जैसे रोटी चावल दाल भात, ये सब जो भी ईटीसी खाते हैं, फल फ्रूट्स जितने भी खाते हैं, सब क्या हो गया, खदीली पदार्थ हो गए, ठीक है ना। अब देखिए कि ऐसे भी चीज़ है जो कि हम एक तर्क देंगे कि पंपकिन, जिसको हम लोग लौकी बोलते हैं, ठीक है। तो लौकी को देखते हैं ना कि ऐसी चीज़ है जो कि उसमें इतना माने कि क्वांटिटी में डाला जाता है जो कि इतना जल्दी तैयार। देखें कि सुबह में छोटा है लेकिन रात में देखिएगा तो रात भर में, कल देखिएगा तो 1 हाथ का लंबा हो गया, ये भी होता है। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को जानेंगे कि खदीली पदार्थ तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में
ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कब होता है, जैसे हम लोग रोटी चावल खाएं और खा करके उसको जो है सो हम लोग पचा लिए, तो पचा करके उसको क्या हो गया, हम लोग आउट ऑफ साइड कर देते हैं, तो वो जो है सो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हम लोग प्रभावित कर देते हैं, है ना, यानी निकाल देते हैं, तो बनाता है, तथा इसी अक्रिया को ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, जैसे हम लोग कोई भी खाना खाते हैं उसको हम लोग को पचाने में ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो ऊर्जा उत्सर्जन होती है। सांस छोड़ने में के क्रम में कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल जाता है। बस वही सूत्र जो हम आपको बताएं कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को हम लोग, जो मेन चीज़ होता है उसको हम लोग निचोड़ कर ले लेती है बॉडी, और बाद बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन होता है, जो कचरा अचरा होता है, उसको बाहर निकाल के हम लोग को बॉडी फेंक देती है, क्योंकि हम लोग का बॉडी को उतना क्षमता नहीं कि उतना को रख सके, ठीक है, जो मेन पॉइंट होता है उस चीज़ को बॉडी रखती है, उसके बाद निचोड़ कर उसको बाहर निकाल देती है। तो अब देखिए कि यही ऊर्जा शरीर द्वारा उपयोगी में लाई जाती है, मूल खाद्य पदार्थ का पुनः निर्माण होता है। अब देखिए उदाहरण के तौर पे एक और समझा दें कि फर्स्ट में लिखा है फलों का पकना, सेकंड में लिखा है मोमबत्ती का जलना। तो मोमबत्ती का जलना यानी कि जठराग्नि, यानी कि जो अंदर का जो भूख हो, देखते हैं कभी जब भूख रहता है ना, तो भूख लगता है तो हम लोग कोई भी चीज़ को खाते हैं जिसका माने कि कोलेस्ट्रॉल अगर स्ट्रॉन्ग रहता है, का कोलेस्ट्रॉल और जिसका पाचन शक्ति मजबूत रहती है, तो देखते हैं जठराग्नि उसका जो है ना, जठराग्नि यानी कि एकदम पूरा हीट, माने कि एकदम भूख लगे, एकदम पेट जो है सो पूरा एकदम लगेगा कि एकदम झंझना रहा है भूख से, ठीक है, उसमें अगर कोई भी किसी भी प्रकार का अगर भोजन दिया जाए तो आसानी से उसको हम पचा लेते हैं, ठीक है, तो उसी प्रकार दिया है उदाहरण में फल का पकना, और उदाहरण में दे दिया है मोमबत्ती का जलना, यानी कि मोमबत्ती का हीट जैसे जिस तरह से जलता है उसी प्रकार हम लोग को भूख भी जब लगता है, कोई भी चीज़ को हम लोग खाते हैं तो उसको आसानी से हम लोग पचा लेते हैं, ठीक है। तो आज यहाँ तक लिखे हैं और नेक्स्ट वीडियो अपडेट करेंगे कल, ठीक है, तो आज के लिए यही, ओके, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।